गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सबका एजुकेशनल प्लेटफॉर्म गुरुकुल बाय विकास में स्वागत है। तो आज हम डिस्कस करेंगे 25 जून के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर को। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज के सेशन को। देखिए, आज से प्रत्येक दिन आपको स्टैटिक जीके का एक क्वेश्चन मिलेगा जिसका आपको आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज का क्वेश्चन है कि भारतनाट्यम को निम्नलिखित में से अन्य किन नामों से जाना जाता है? दासी अट्ठम, अग्नि अट्ठम, शादिर अट्ठम या उपरोक्त सभी। ठीक है, आप इसका आंसर जो है कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। ठीक है, चलिए तो आज के क्वेश्चन से शुरू करते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाया गया? तो दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस जो है वो प्रतिवर्ष 23 जून को मनाया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है। देखिए, सबसे पहले इसे 1894 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी का गठन किया गया था। कब? 1894 में इसका गठन किया गया और 1996 में पहली बार ओलंपिक खेलों का आयोजन जो है वो ग्रीस में किया गया था। ठीक है, 1894 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी की गठन हुई। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी ने 1896 में पहला ओलंपिक खेल ग्रीस में आयोजित किया। ठीक है, देखिए पहली बार ये कब मनाया गया था? तो पहली बार जो ये 23 जून 1948 को मनाया गया। और इस बार की थीम क्या है, यानी 2024 की जो थीम है इसकी क्या है? लेट्स मूव एंड सेलिब्रेट। क्या है इस बार की थीम? इस बार की थीम है कि लेट्स मूव एंड सेलिब्रेट। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों देखिए, अभी एनटीए का नया महानिदेशक जो है वो प्रदीप सिंह खरोला को नियुक्त किया गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है। प्रदीप सिंह खरोला को सुबोध कुमार की जगह पे जो है एनटीए का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है। नीट परीक्षा में हुई धांधली के मद्देनज़र सुबोध कुमार को हटाकर प्रदीप सिंह खरोला को एनटीए का महानिदेशक जो है वो नियुक्त किया गया है। ठीक है, देखिए परीक्षाओं में अनियमितता के कारण केंद्र सरकार द्वारा प्रदीप सिंह खरोला को नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी कि एनटीए का नया महानिदेशक जो है वो नियुक्त किया गया है। ठीक है, ये मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंतर्गत आता है और इसका कार्य क्या है? हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट स्टेट एग्ज़ाम एंट्रेंस एग्ज़ाम कराना इसका काम है। सबसे पहले एनटीए को 2017 में स्थापित करने की घोषणा की गई और 1 मार्च 2018 को इसे स्थापित किया गया था। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो है वो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम कराती है। ठीक है, और वो मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंतर्गत आती है। ठीक, इसे सबसे पहले 2017 में इसे स्थापित करने की घोषणा की गई और 1 मार्च 2018 को इसे स्थापित किया गया। ठीक है, ओके। तो देखिए इम्पोर्टेंट है यहाँ से कि लोक परीक्षा 2024 एंटी पेपर लीक कानून ये नियम लागू हो गया। कब से? 21 जून 2024 के मध्य रात्रि से ये मतलब कि इस एग्ज़ाम में हुए फ्रॉड के तहत जो है लोक परीक्षा कानून 2024 या एंटी पेपर लीक कानून लागू हुआ है कि अगर कोई धांधली करते हुए पेपर लीक करते हुए अगर उसे पकड़ा जाता है तो उसे सज़ा के तहत 1 करोड़ तक का जुर्माना और 10 साल तक की सज़ा का प्रावधान जो है एंटी पेपर लीक कानून में निर्धारित की गई है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट है कि हाल ही में यूनेस्को द्वारा भारत के किस शहर को साहित्यिक शहर की मान्यता दी गई है? तो केरल का शहर है कोकीझोड़। केरल के शहर कोकीझोड़ को भारत के साहित्यिक शहर की मान्यता जो है वो प्रदान की गई है। ओके, देखिए केरल के कोकीझोड़ शहर को यूनेस्को द्वारा भारत का पहला साहित्यिक शहर जो है वो घोषित किया गया है। और दोस्तों, अभी जो एमपीपीएससी के एग्ज़ाम हुए हैं उसमें यूनेस्को से संबंधित एक क्वेश्चन था। तो आप जो भी यूनेस्को से रिलेटेड क्वेश्चन है आप उसे ज़रूर ये ध्यान में रखिएगा। ओके, तो केरल के कोकीझोड़ को जो है साहित्य का शहर घोषित किया गया है। इससे पहले 2023 में कोकीझोड़ को यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क की साहित्य श्रेणी में स्थान दिया गया था। ठीक है, ओके, किसमें? तो यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क की साहित्य श्रेणी में से 2023 में स्थान मिला था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मिशन अमृत सरोवर योजना के तहत कौन सा राज्य देश में शीर्ष स्थान पे है? अमृत सरोवर योजना के तहत जो है यूपी हमारा
पहले स्थान पे है, ठीक है, और सेकेंड स्थान पे हमारा मध्य प्रदेश है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि टॉप पर कौन है? अमृत सरोवर योजना के तहत उत्तर प्रदेश। देखिए, ये अमृत सरोवर योजना का उद्देश्य है क्या? तो इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में जल संकट को दूर करने के लिए भारत के प्रत्येक जिले में कम से कम 75 अमृत सरोवरों का निर्माण करना। ये ग्रामीण क्षेत्रों में होने वाले जल संकट को दूर करने के लिए, जिससे सिंचाई की, खेतों में सिंचाई की व्यवस्था भी अच्छी होगी, उसके तहत अमृत सरोवरों का निर्माण करना। ठीक है, ये अमृत सरोवर की इसकी शुरुआत कब हुई थी? 24 अप्रैल 2022 को इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, अब उत्तर प्रदेश के ज़िलों में कौन सा ज़िला पहले स्थान पर है? तो देखिए, उत्तर प्रदेश के ज़िलों में गाजियाबाद पहले स्थान पर है, दूसरे स्थान पर महाराजगंज है, तीसरे स्थान पर बांदा है, और चौथे स्थान पर गोरखपुर जो है वो टॉप 4 रैंक है यूपी के ज़िलों की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसे भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड का नया अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है? तो देखिए, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड का नया अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक जो है वो मनोज कुमार जैन को नियुक्त किया गया है। किसे? मनोज कुमार जैन को। NS राजा सुब्रमणि कौन है? तो ये थल सेना के उप प्रमुख हैं। ये थल सेना में उप प्रमुख इन्हें नियुक्त किया गया है, और ये 30 जून से अपना कार्यभार जो है वो संभालेंगे। रामफोसा, सिरिल रामफोसा जो है वो दक्षिण अफ्रीका के दूसरी बार राष्ट्रपति बने हैं, और अजीत डोभाल इन्हें तीसरी कार्यकाल के लिए तीसरी बार जो है भारत का राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जो है वो नियुक्त किया गया है। ओके, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर है। देखिए, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी की कुछ इम्पोर्टेंट है, चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी की कुलपति सतनाम सिंह संधू को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा राज्यसभा सदस्य के लिए नामित किया गया है। देखिए, MPPSC जो पिछले दिनों एग्ज़ाम हुआ, इसमें एक क्वेश्चन पूछा गया है कि किस यूनिवर्सिटी के कुलपति को सतनाम सिंह संधू, किस यूनिवर्सिटी के कुलपति को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा राज्यसभा सदस्य के लिए नामित किया गया है? तो सतनाम सिंह संधू इसका राइट आंसर था। ठीक है, देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट नियुक्तियां हैं। रेलवे बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष अनिल लाहोटी दूरसंचार नियामक के अध्यक्ष नियुक्त किए गए। ये पहले रेलवे बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष थे, इन्हें दूरसंचार नियामक का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ठीक है, अजाली असोमानी कोमोरोस के पुनः राष्ट्रपति नियुक्त किए गए हैं। इंपॉर्टेंट है क्योंकि देश हमारे ध्यान में नहीं रहता है। तो अजाली असोमानी जो है कोमोरोस के पुनः राष्ट्रपति बनाए गए हैं। महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष राहुल नार्वेकर को दल बदल कानून की समीक्षा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। ठीक है, ये टोटल जितने भी हैं ये जनवरी की इम्पोर्टेंट नियुक्तियाँ हैं, तो इसे हम लोग एक बार रिवाइज कर लेंगे। 19वें एशियाई खेलों में रजत पदक जीतने वाली निशानेबाज प्रीति रजक भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार बनी है। ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट में 34वें न्यायाधीश के तौर पर जस्टिस PB वराले को शपथ दिलाई गई है। ठीक है, इम्पोर्टेंट है कि PB वराले जो है सुप्रीम कोर्ट के कौन से नंबर के न्यायाधीश है? तो ये 34वें नंबर के न्यायाधीश है। वही उसी तरह यहाँ पे जो ये क्वेश्चन है सतनाम सिंह संधू वाला, यहाँ पे पूछा गया था कि 12वीं उस व्यक्ति का नाम बताइए जिन्हें राष्ट्रपति द्वारा 12वीं राज्यसभा सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। तो इसका आंसर था सतनाम सिंह संधू। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 64वीं ISO इंटरनेशनल शुगर ऑर्गेनाइजेशन परिषद बैठक की मेज़बानी कौन देश करेगा? तो 64वीं ISO परिषद बैठक की मेज़बानी जो है इस बार भारत को प्रदान की गई। किसे प्रदान की गई है? भारत को प्रदान की गई है। उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय 25 से 27 जून तक भारत मंडपम नई दिल्ली में इस बैठक का आयोजन करेगा। कहाँ पे? तो नई दिल्ली में भारत मंडपम में इस बैठक का आयोजन होगा, ISO का आयोजन होगा। ये किस मंत्रालय के अंतर्गत है? उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अंतर्गत है। और खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय किसके पास है? तो ये प्रहलाद जोशी के पास है। ठीक है, ये बैठक किस विषय पे की जाएगी? तो बैठक जो है चीनी जैव एवं ईंधन उभरते परिदृश्य विषय पे जो है इस बैठक का आयोजन किया जाएगा। बैठक की अध्यक्षता कौन करेंगे? तो बैठक की अध्यक्षता जो है खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के सचिव संजीव चोपड़ा जी इसकी अध्यक्षता करेंगे। और अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन यानी कि ISO का मुख्यालय कहाँ है? तो दोस्तों ISO का मुख्यालय जो है वो लंदन में है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे द्वारा किस नदी पर विश्व स्तरीय जल पर्यटन परियोजना का शुभारंभ किया गया है। इम्पोर्टेंट है कि किस नदी पर किया गया है, ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। तो इसे वैनगंगा नदी पे जो है इस योजना का शुभारंभ किया गया है। किस नदी पे? वैनगंगा नदी पे। ठीक है, ये महाराष्ट्र की इम्पोर्टेंट कुछ नदियाँ भी हैं। देखिए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने वैनगंगा नदी पर विश्व स्तरीय जल पर्यटन परियोजना का शुभारंभ किया है। ठीक है, इस परियोजना को आयोजित करने का या बढ़ावा देने का उद्देश्य क्या है? तो जिले के पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देने और रोजगार के अवसर को बढ़ाने के लिए इस योजना का शुभारंभ जो है वो किया गया है, यानी कि विश्व स्तरीय जल पर्यटन परियोजना का शुभारंभ जो है किया गया है। ये पहले चरण की परियोजना है, पहले चरण का इसका अभी आयोजन हुआ है और पहले चरण की कुल लागत क्या अनुमानित है? 102 करोड़ रुपये जो है पहले चरण की कुल लागत अनुमानित है। ठीक है, देखिए इम्पोर्टेंट करंट जो फिलहाल में है अभी ये देख लेते हैं। 76,200 करोड़ की लागत से महाराष्ट्र का बधावन बंदरगाह निर्मित करने की बात हो रही है और ये दुनिया के शीर्ष 10 बंदरगाहों में बधावन बंदरगाह जो है वो शामिल होगा। ठीक है, अभी फ़िलहाल में हमने देखा है कि प्रधानमंत्री मोदी द्वारा राजगीर में नालंदा विश्वविद्यालय के नए कैंपस का उद्घाटन किया गया है और इसमें इम्पोर्टेंट क्या है कि इसमें 100 एकड़ में जल सरोवर का निर्माण किया जाएगा। ठीक है, अब देखिए उपराष्ट्रपति ने संसद परिसर में प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किया। ये प्रेरणा स्थल क्या है दोस्तों? जैसे संसद भवन में जितनी भी स्टैचू हैं, जितनी भी मूर्तियाँ हैं, उन्हें एक जगह सजो दिया गया है ताकि जो गणमान्य जन जाएंगे या जो भी जाएंगे तो उन्हें मूर्तियाँ एक जगह दिखें। ठीक है, तो उपराष्ट्रपति ने संसद परिसर में प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किया। ओके, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किसे नाउरू गणराज्य में भारत का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों देखिए नाउरू गणराज्य में भारत का अगला उच्चायुक्त जो है वो गोपाल बागले को नियुक्त किया गया है। ठीक है, किसे? गोपाल बागले को नाउरू गणराज्य में भारत का उच्चायुक्त जो है वो नियुक्त किया गया है। ओके, ठीक है, कुछ ऐसे नाम है ना जो हमारे ध्यान में नहीं रहते हैं, हम सोचते हैं कि चलो जो हमें आदत है नाम सुनने की हम उन्हीं के करंट को याद रखते हैं। तो याद रखेंगे नाउरू गणराज्य में भारत का अगला उच्चायुक्त किसे नियुक्त किया गया है? तो गोपाल बागले को। ठीक है, ओके, अच्छा ठीक है, जो क्वेश्चन ऑफ द डे था हम उसका आंसर भी आपको बता दें। तो देखिए उसका आंसर भी हो जाएगा, भारतनाट्यम को निम्नलिखित में से अन्य किन नामों से जाना जाता है? तो दोस्तों भारतनाट्यम को जो है वो दासी अट्ठम, अग्नि अट्ठम, सादिर अट्ठम या उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसे उपरोक्त सभी नामों से जाना जाता है और ये एसएससी के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, इसलिए आपके सामने मैंने इसे रखा है। ठीक है, और भारतनाट्यम किस राज्य का लोक नृत्य है, शास्त्रीय नृत्य है? तो भारतनाट्यम जो है वो तमिलनाडु में किया जाता है। कहाँ? तमिलनाडु में जो भारतनाट्यम को किया जाता है। ओके, ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। जो भी इम्पोर्टेंट करंट थे हमने आपके सामने डिस्कस किया जो एग्ज़ाम के लिए उपयोगी थे। ठीक है, कल हम मिलते हैं फिर से एक बार। तब तक आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको हमारा ये सेशन पसंद आया तो आप प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल गुरुकुल बाय विकास को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं कल के सेशन में। धन्यवाद।